जय हिंद, जय संविधान। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्रियों के विषय में। जैसा कि आप जानते हैं कि भी हाल ही में 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुआ है, तो वहाँ पर नए मुख्यमंत्री बने हैं, कुछ मुख्यमंत्री दोबारा बने हैं। तो इन मुख्यमंत्रियों की आज हम चर्चा करेंगे कि इस प्रदेश में कौन सी पार्टी सत्ता में आई, कौन मुख्यमंत्री बना और किस राज्यपाल ने उसको शपथ दिलाया। क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 164 में ये कहा गया है कि प्रत्येक विधानसभा का एक मुख्यमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। इतना बताया गया, बाकी कोई विशेष प्रक्रिया मुख्यमंत्री की नियुक्ति को लेकर के नहीं है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और राज्यपाल किसको मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, तो ये जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है वो विशेष बहुमत जो सिद्ध करेगा उसी पार्टी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया जाता है, या मुख्यमंत्री राज्यपाल उसी को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि त्रिसंघ विधानसभा की स्थिति आ जाती है, मतलब कोई भी पार्टी सत्ता बहुमत में नहीं आती है। तो ऐसी स्थिति में जो राज्यपाल होता है वो सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का प्रस्ताव रखता है और उस बड़ी पार्टी को 1 महीने के अंदर विश्वास मत हासिल करने को कहता है। तो ये स्थिति आती है त्रिसंघ की स्थिति में। लेकिन अगर कोई पार्टी है जो बहुमत में आ गई है तो बहुमत प्राप्त दल का नेता ही मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा और जिसकी नियुक्त करेगा राज्यपाल। तो मुख्यमंत्रियों की नियुक्त करता है राज्यपाल, और जिस तरह से केंद्र में प्रधानमंत्री की भूमिका होती है उसी तरह से राज्यों में मुख्यमंत्री की भूमिका होती है। तो आज इन 5 राज्यों में कौन कौन मुख्यमंत्री बना, कौन से राज्यपाल ने इनको शपथ दिलाया, इनको हम लोग देखेंगे और कितनी यहाँ पे विधानसभा की सीटें, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता है। तो पश्चिम बंगाल में अभी जो मुख्यमंत्री बनी है ममता बनर्जी, इसके पहले भी ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री थी। अगर हम यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हैं जिन्होंने ममता बनर्जी को शपथ दिलाया। और अगर हम लोग यहाँ की सीटों की बात करें तो 294 सीटें आपके पश्चिम बंगाल में हैं, जिसमें से 213 सीटें आपके टीएमसी को मिली, 77 सीटें बीजेपी को मिली और अन्य को 2 सीटें मिली, और 2 सीटों पर अभी यहाँ पर चुनाव नहीं हुआ है। अच्छा, पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो वहाँ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी सीट हार गई थी। तो कई लोग इस तरह का विचार कर रहे थे कि क्या कोई हारा हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, या कोई ऐसा प्रत्याशी जो चुनाव नहीं लड़ा क्या मुख्यमंत्री बन सकता है। तो संविधान के अनुसार हाँ, बिल्कुल बन सकता है। कोई भी व्यक्ति विधानसभा का सदस्य हो या ना हो वो मंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन शर्त यह होती है कि अगले 6 महीने के अंदर उसको उस सदन का सदस्य होना पड़ेगा। जहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था है वहाँ में किसी भी एक सदन का सदस्य बन जाए, जहाँ पर एक सदनीय व्यवस्था है वहाँ पर उसको विधानसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। तो इस तरह से अभी 2 सीटें पश्चिम बंगाल में रिक्त भी हैं, बाकी कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। तो अगर ये हार भी गई थी तो भी ये मुख्यमंत्री बन सकती हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं और विधानसभा सीटों की संख्या 294। दूसरे प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो असम की बात करें, असम में भी चुनाव हुआ और अभी हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इसके पहले आप जानते हैं कि वहाँ पर सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री थे, तो अभी हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं और जगदीश मुखी ने इनको शपथ दिलाया है। यानी अगर हम लोग बात करें कि असम के राज्यपाल की तो जगदीश मुखी। उसी प्रकार यहाँ पर 126 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें 75 सीटें एनडीए को, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को, और यूपी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस को 50 सीटें और अन्य को 1 सीटें मिली। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा नए मुख्यमंत्री असम और जगदीश मुखी वहाँ के वर्तमान राज्यपाल। अगले अगर हम लोग राज्य की बात करें तो केरल की राजधानी आप जानते हैं त्रिवेंद्रपुरम, और पिनराई विजयन वर्तमान मुख्यमंत्री यहाँ के बने हैं और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। यानी पिनराई विजयन को आरिफ मोहम्मद खान ने शपथ दिलाया। अगर हम लोग यहाँ पे विधानसभा की सीटों की बात करें तो 140 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें एलडीएफ को 97 मिला है, यूडीएफ को 41 मिला है और अन्य को 2 मिला है। तो एलडीएफ यहाँ पे सत्ता में आ गई है और विपक्ष में यूडीएफ है। तो इस तरह से पिनराई विजयन और आरिफ मुख्यमंत्री केरल और आरिफ मोहम्मद खान वर्तमान राज्यपाल केरल। अगर अगले राज्य की बात करें तो तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन वर्तमान मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, जिनको शपथ दिलवाया बनवारी लाल पुरोहित ने।
तो बनवारी लाल पुरोहित राज्यपाल हैं जिन्होंने MK स्टालिन को शपथ दिलाया। और यहाँ की सीटों की अगर बात करें तो 234 सीटें हैं, जिसमें DMK को 157, AIADMK को 75 और अन्य को 02, यानी अन्य को 2 सीटें मिली। तो DMK अभी सत्ता में यहाँ पे है और विपक्ष में AIADMK है। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन और बनवारी लाल पुरोहित राज्यपाल। अगर अगले राज्य की बात करें तो पुडुचेरी जानते हैं कि यहाँ पे एक केंद्र शासित प्रदेश है और आपके यहाँ पे भारत में 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभाएं होंगी। एक पुडुचेरी है आपका, एक दिल्ली है और एक जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली में विधानसभा सीटें, यहाँ पर मुख्यमंत्री बनते हैं, बाकी जगहों पर प्रशासक होते हैं। तो अगर हम लोग पुडुचेरी की बात करें तो एन रंगास्वामी यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और इनको शपथ दिलवाया है तमिलिसाई सुंदरराजन जिन्हें इनको शपथ दिलाया है। अगर हम यहाँ विधानसभा की सीटों की बात करें तो 30 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से AINRC प्लस BJP को 16 सीटें मिली हैं, DMK को यहाँ पे 6 सीटें मिली हैं, उसी तरह से कांग्रेस को 2 सीटें मिली हैं और अन्य को 6 सीटें मिली हैं। तो इस तरह से पुडुचेरी में एन रंगास्वामी वर्तमान मुख्यमंत्री। आपके आने वाली परीक्षाओं में जो 6-7 महीने एक साल के अंदर होंगे पेपर, उसमें एक क्वेश्चन आपका 100% बिल्कुल तय है। क्या? पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, शपथ किसने दिलाया? जगदीश धनखड़। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, चेंज हुए हैं, ध्यान रखिएगा, हेमंत बिस्वा शर्मा, इनका स्थान लिया किसका? सर्बानंद सोनोवाल का। जगदीश मुखी यहाँ के क्या हैं? बड़ा राज्यपाल हैं। अगर हम लोग केरल की बात करें तो पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री और आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल। तमिलनाडु की बात करें तो MK स्टालिन मुख्यमंत्री और बनवारी लाल पुरोहित राज्यपाल। उसी तरह से पुडुचेरी की बात करें तो एन रंगास्वामी मुख्यमंत्री और तमिलिसाई सुंदरराजन राज्यपाल। तो इस तरह से आज हम लोगों ने नए जो मुख्यमंत्री बने हैं उनकी हम लोगों ने चर्चा करी। बहुत ध्यान से वीडियो आप देखिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, आपके आने वाली परीक्षाओं में क्वेश्चन 100% आएगा। तो हम लोग अपनी क्लास को यहीं पे रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। अपना ध्यान रखिएगा और चीज़ों को याद करिएगा। धन्यवाद।